ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। तो राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। किसी ने हमें पूछा कि तेरा परिवार कितना है, किसी ने हमें पूछा कि तेरे पास धन माल कितना है, किसी ने हमें पूछा कि तेरा घर बार कितना है, मगर किसी ने ये न पूछा कि तेरा ईश्वर से प्यार कितना है। भक्तों, आज भगवान की कथा का 7वां रोज है। आप लोग बड़े भाव के साथ भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कि आज अंतिम दिन है कथा का, मेरे प्राण से घुट रहे हैं। आज अंतिम दिन है कथा का, मेरे दाता मेरे मालिक, आज आपके इस पावन गांव जवाहर नगर में भगवान की कथा को चलते हुए 7वां रोज है।
आप लोगों ने बड़े भाव के साथ भगवान की कथा श्रवण की है। आज अंतिम दिन है कथा का, मेरे प्राण से घुट रहे हैं, मेरे प्राण से घुट रहे हैं। इस क्षेत्र के जितने भैया, इस क्षेत्र की जितनी बहनें, आज सबई छुट रही हैं। आज अंतिम दिन है कथा का। क्या बताऊं, कम करनी है, कम करना, कम करना, कम। इसकी बढ़ाओ, इसकी कम करो, हारमोनियम कम करो, इसकी बढ़ाओ, वरना पतली करो, ठीक बढ़ा दो। आज अंतिम दिन है कथा का, मेरे प्राण से घुट रहे हैं, मेरे प्राण से घुट रहे हैं। इस क्षेत्र की जितनी बहनें, इस क्षेत्र के जितने भैया, आज सबई छुट रहे हैं। इस क्षेत्र के जितने भैया, लेकिन मेरे दाता मेरे मालिक, कैसे बताऊं तुम्हें, नए नए लोगों से मुलाकात कराता है, साथ में रोज बिछड़न करा देता है, दिल में बड़ा दर्द होता है। प्रभु ऐसा फूल बनाया, तुम सबसे हमें मिलाया। कैसी है प्रभु तेरी लीला, कैसी है प्रभु तेरी माया, कैसी है प्रभु तेरी लीला। लोगों, लेकिन एक दीनानाथ से बहुत बड़ी शिकायत है। कौन सी? प्रभु जहां जहां मैं जाता हूं, लगती है मोह की फांसी। अब तुम ही हमें बता दो, कैसे बन जाऊं सन्यासी। प्रभु तुम ही हमें बता दो। लेकिन लोगों,
आप लोग आज बिछुड़ रहे हो। कल आपके जवाहर नगर से मैं कथा कह करके गया। यहां से जाने के बाद इस बदनसीब को चैन नहीं मिला। हमारे बड़े भ्राता जो कल यहाँ कथा श्रवण करने आए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई। यहां से जाने के बाद सीधा नोएडा चला गया। उनको अस्पताल में भर्ती कराया। रातों रात में वहां से भाग दिया। एक पल सोया नहीं चैन से। और तुम लोग कथा सुन के गए होगे, भोजन किया होगा, आनंद में सो गए होगे। लेकिन मैं पूरी रात आज सोचता रहा। यज्ञपति महाराज पूरी रात सोचता रहा, प्रभु क्या सोचा। आज रात में यही बेचारा प्रभु कैसी मेरी जिंदगी है। इतना गम होता है, इतना गम होता है, प्रभु भूख भी नहीं लगी है, मुझे इतना दुख होता है। आज अंतिम दिन है कथा का, मेरे प्राण से घुट रहे हैं। इस क्षेत्र के जितने भैया आज सभी छूट रहे हैं। इस क्षेत्र के जितने भैया अंतिम दिन है कथा का, कथा का मेरे प्राण से घुट रहे हैं। इस क्षेत्र की जितनी बहनें आज सभी छूट रही हैं। इस क्षेत्र की जितने बहनें प्रभु तुम ही हमें बता दो। प्रभु तुम ही हमें बता दो, कैसे बन जाऊं सन्यासी। आज अंतिम दिन है। आज अंतिम दिन है कथा का। आदरणीय उपस्थित दूर दूर से आए हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, सती अनसुईया सावित्री जैसी इस मातृभूखंड पे पलने वाली हमारी माताएं बहनें, भारत देश के कर्णधार नौजवान, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज आपके इस पावन गांव जवाहर नगर में श्रीमान चरण सिंह यादव जी, श्रीमान राजवीर यादव जी, इनके पुत्रगण प्रमोद यादव, धर्मेंद्र यादव, विनोद यादव, सुनील यादव, अनिल यादव, आकाश यादव, रवि यादव, श्रीमान विक्की यादव, इनके पूरे परिवार ने बहुत लगन
उत्साह के साथ 7 दिन के लिए यहाँ ज्ञान की गंगा बहाने का संकल्प लिया है। आज 7वां दिन पूर्ण होने जा रहा है। प्यारे भक्तों, भगवान की कथा श्रवण करने से पहले हम आपको एक बात बता दें। भगवान की पावन गाथाएं जितनी भी हैं वो आत्मा के कल्याण के लिए बनाई गई हैं। भगवान की कथा में बैठने के बाद हमारा और आपका मन जो बड़ा चंचल है ये भी पवित्र हो जाता है जब तुम भगवान की कथा बड़े भाव के साथ श्रवण करते हो। भागवत में बहुत सुंदर चीजें लिखी हैं। कथा सुनत मुर्दा जलत और स्त्री रत के अंत, ऐसी बुद्धि हरदम रहे तो क्यों न मिले भगवंत। भगवान की कथा श्रवण करते समय पल भर के लिए बुद्धि बड़ी पावन और पवित्र हो जाती है। इंसान को लगता है ये संसार तो माया का जाल है, यहाँ कोई अपना नहीं है। दूसरी जगह जब हम आप लोग मुर्दा को ले जा करके शमशान में रख लेते हैं, उसके परिवारीजन चिता बनाने लगते हैं। उस चिता में उस मुर्दा को रख दिया जाता है जिस पे उसने नाज किया था, बहुत बड़ा घमंड किया था। माताओं, बातों में न लगी रहो, क्योंकि तुम्हारे पास से जो समय गुजर रहा है तुम्हें हर चीज मिल जाएगी वापस, लेकिन ये समय वापस नहीं आने वाला। याद रखना, जिस पे बहुत बड़ा नाज किया था कि ये बेटा है, ये भाई है, जिनके लिए अपना पूरा जीवन कमाई में लगा दिया, भगवान का भजन भी नहीं किया, वही इंसान उस चिता में जिस समय आग लगा देता है, और जब आग लगती है तो काला काला धुआं जब वो वायुमंडल में घूमने लगता है, उस चिता को देखकर, उस काले काले धुआं को देखकर शमशान में एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। कोई काऊ से बातें नहीं करता, छम बैठ जाते। मन में एक ही ख्याल आता है, परमात्मा दीनानाथ, आज जिस तरीका से ये चले गए, कल हमें भी जाना है, परसों इन्हें भी जाना है। इसी तरीका से धुआं हर प्राणी का उड़ना है। और जब यहां रहना नहीं है तो फिर घमंड के में चटके क्यों जा रहे हैं? थोड़ी सी जिंदगी है। किसी विद्वान ने बहुत सुंदर बात लिखी, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा। याद रखना, जवाहर नगर में लाखों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हमारी बहन उर्वशी, इनकी बहुत आस्था है भगवान की तरफ। आप लोगों का प्यार देखा, स्नेह देखा। सुबह हमने कहा एक दिन और आ जावा, 7वां रोज है, थोड़ा समय निकाल ले, क्योंकि दुनिया में सच्चा कुछ नहीं है भगवान के नाम के अलावा।
तो एटा से चल करके मेरी बहन यहाँ उपस्थित हुई है और भगवान के बहुत सुंदर कीर्तन गाती हैं। भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हाय हाय मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सुन रहे हो एक एक बात ध्यान से। हाथी घोड़ा चढ़ने वाले इसी घाट पे आए, नंगे पैर भटकने वाले इसी घाट पे आए। लोगों चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, परमात्मा का यहाँ घाट एक ही है सबका, कोई भी वीआईपी नहीं है। हाथी घोड़ा चढ़ने वाले इसी घाट पे आए, नंगे पैर भटकने वाले इसी घाट पे आए। रणखेतन से भागन वाले इसी घाट पे आए और विश्व युद्ध करवाने वाले इसी घाट पे आए। लखपति के संगना अंधेरा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। भक्तों याद रखना